नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। और आज हम कवर करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम वो सारे धार्मिक आंदोलन कवर करेंगे, उन सभी धार्मिक टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसी एक पर्टिकुलर सेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इतिहास का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम जैन धर्म से, और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए सारे ही कवर करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए हैं और इन 24 तीर्थंकरों से विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यानी संस्थापक भी बोल सकते हैं। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ये है अजितनाथ। तो अजितनाथ जो है ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नील कमल था। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन आपको 24 के 24 नाम नहीं याद रखने हैं। 24 में से कुछ 5 से 6 नाम होंगे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। जैसे कि तीर्थंकर कौन है, किस नंबर के हैं, इसके अलावा उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न किया गया, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, लेकिन उनका प्रतीक चिन्ह पूछा गया जो कि क्या है? नीलकमल है। अब 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता, यानी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे विजेता कहते हैं या जिन कहते हैं, ये यहाँ पर तात्पर्य है। अब मैंने आपको बताया कि 24 तीर्थंकर हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा दी है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो जो चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंप्लीट में से आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, प्रथम तीर्थंकर हमेशा पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। दूसरे भी पूछे जाते हैं अजितनाथ, ठीक है। तीसरे भी यदा कदा आते हैं संभवनाथ। उसके बाद आपको बाकी सारे नहीं याद रखने हैं। फिर आपको याद रखना है 21वें, 22वें, 23वें और 24वें। तो इनके नाम आपको याद रखना है नंबर के साथ में। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ हैं, तीसरे संभवनाथ हैं। फिर आपको 21वें याद रखना है नेमिनाथ हैं, सॉरी 21वें नेमिनाथ है, 22वें अरिष्ट नेमी। अब देख रहे हैं मिलता जुलता, नेमिनाथ अरिष्ट नेमी। फिर 23वें है पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो इतने आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं, बाकी सारे के सारे आपको याद नहीं रख रहे हैं। अब हम इनके प्रमुख चिन्हों की बात करेंगे। अब 24 तीर्थंकर हैं तो इनके 24 चिन्ह भी होंगे। तो क्या 24 की 24 हमें याद रखने? जी नहीं, जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वही याद रखना है। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, यानी कि वृषभ, यानी कि बैल भी बोल सकते हैं। अजितनाथ का क्या है? हाथी, यानी कि गज, ठीक है। संभवनाथ का क्या है? घोड़ा। अब पहला, दूसरा और तीसरा तो हमने सीक्वेंस से ही पढ़ लिया था, तो इनके चिन्ह तो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। फिर सुपार्श्वनाथ का चिन्ह पूछा गया है एग्जाम में, स्वास्तिक है। शांतिनाथ का हिरण। अब हिरण तो काफी शांत प्राणी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अरसनाथ का क्या है? मीन है। नेमिनाथ, अब देख रहे हैं 21वें, 22वें, 23वें और 24वें, ये आपको पूछे भी जाते हैं, नंबर भी पूछा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह भी। तो नेमिनाथ नीलकमल, अब ना से नेमी ना से नीलकमल। अरिष्ट नेमी का शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प। देखिए, मिलता जुलता से कुछ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। फिर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह या शेर। और देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं जैन धर्म से। तो महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान इनका मूल नाम था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो ये पावापुरी में की थी। पावापुरी कहां पर है? पावापुरी है बिहार में। पावापुरी कहां पर है? तो पावापुरी है बिहार में। अगर मैं पूछूं पावापुरी बिहार के किस जिले में है, तो आप बताइएगा नालंदा जिले में है। कहां पर है? नालंदा जिले में ये पावापुरी पड़ता है। ये खास बात ये है कि जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में की थी और महावीर स्वामी की मृत्यु भी, ठीक है, यानी अंतिम दिन भी इन्होंने कहां बिताए थे? पावापुरी में ही बिताए थे। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा।
महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे, जो फॉलोअर्स होते थे उनके, उन्हें जैन कहा जाता था। अब आप कहेंगे सर जैन धर्म ही तो है, लेकिन आप अगला ही जो पॉइंट देखेंगे तो जो पार्श्वनाथ हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ की जो अनुयायी यानी फॉलोअर्स थे, वो निर्ग्रंथ कहलाते थे। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो जैन कौन कहलाते थे? जो महावीर स्वामी के अनुयायी होते थे, और पार्श्वनाथ की जो अनुयायी होते थे वो निर्ग्रंथ कहलाते थे, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर या सिंह था। महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर महावीर स्वामी का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये जानत्रिक, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है देखने में, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं जैन धर्म से रिलेटेड। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर के आया हूं। टेक्स्ट बुक पर सिलेक्शन सीजन सेल शुरू होने वाली है 14th एंड 15th अक्टूबर को। आज है 13th अक्टूबर 2024 और 14th अक्टूबर को ये सेल लाइव होगी, यानी ये सेल कल से लाइव होगी। इसमें आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो पर। और अभी तक आपने परचेज नहीं किया है पास प्रो, तो मैं बोलूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा, वेट करिए 14th अक्टूबर तक, और 14th अक्टूबर को आप इसे परचेज करेंगे। और अगर मेरा कोड ट्रिक अप्लाई करेंगे तभी आप इस ह्यूज डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, टेक्स्ट बुक के मॉक्स बेस्ट होते हैं। मैंने पर्सनली इनको खुद भी यूज किया था और आज मैं सिलेक्टेड हूं। आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, बस आपको एक सही दिशा में सॉल्व करना है। इसमें आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, हर तरह से मॉक्स मिलते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप प्रीवियस ईयर पर ही फोकस करें। तो अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, तो वेट करिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 14th अक्टूबर को आप इसे परचेज करिएगा, तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, लिंक्स इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। अगर हम 13th अक्टूबर के बाद इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो अभी लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि इनका दामाद भी था। क्या? महावीर स्वामी का दामाद भी था। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो ये महावीर स्वामी ने दी थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य बोलते हैं। जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती थी तो उसे बोलते थे कैवल्य प्राप्त हो गया, और जो प्राप्त कर लेता था उसे केवलीन कहा जाता था। यानी जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी वो केवलीन कहलाते थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। क्या? अहिंसा, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। देखिए, त्रिरत्न की अगर यहाँ पर बात की जाए ना, तो जैन धर्म में भी हैं और बुद्ध धर्म में भी हैं। बुद्ध धर्म की अगर त्रिरत्न की बात करेंगे तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। वो हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध वाले धर्म में। लेकिन यहाँ पर अगर जैन धर्म के पूछे जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? आगम। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुई थी, यानी बिफोर क्राइस्ट। और याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। प्रश्न पूछा गया है, भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो दिगंबर। देखिए, जैन संप्रदाय में, मतलब जैन धर्म में दो संप्रदाय थे। एक था श्वेतांबर। कौन सा? एक श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर के जो अनुयायी होते थे वे श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े पहना करते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे वो निर्वस्त्र रहते थे, यानी वो परिधान का त्याग कर देते थे। तो भारत में जो फैला था वो दिगंबर था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहां था? तो ये चंपा नगरी में। कहां पर? चंपा नगरी में जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। तो याद रहेगा, चंपा नगरी। अभी आप कहेंगे सर चंपा नगरी कहाँ है? तो चंपा नगरी भी बिहार में है, बिहार के भागलपुर में। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। बढ़ जाएंगे आगे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? राजगीर। और ये भी कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी चामुंड राय ने। किसने बनवाई थी?
चामुंड राय ने बनवाई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब आप सोच रहे हैं सर चामुंड राय कौन है, तो ये गंग वंश के मंत्री और सेनापति हुआ करते थे, इन्हीं का नाम था चामुंड राय। किस वंश में मंत्री हुआ करते थे, तो गंग वंश, गंगा नहीं, ओनली गंग वंश में ये मंत्री यानी सेनापति भी ये हुआ करते थे, चामुंड राय। और इन्होंने ही गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है इसे बाहुबली की मूर्ति भी बोला जाता है। अब आप कहेंगे सर बाहुबली गोमतेश्वर आखिर ये है कौन, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो गोमतेश्वर या बाहुबली है, ये जो प्रथम अपने तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, कौन, ऋषभदेव, इनके पुत्र थे। कौन थे, इनके पुत्र थे। और इन्हीं की जो मूर्ति है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बनी है। और ये बनवाई किसने थी, तो ये चामुंड राय ने बनवाई थी, जो कि गंग वंश में सेनापति थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला अगर आप पॉइंट देखें तो वो ये है, जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था, तो प्राकृत भाषा को। याद रखिएगा जैन धर्म की भाषा कौन सी है, प्राकृत है। अभी बौद्ध धर्म की बात की जाएगी तो वो पाली होगी, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। जैन धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बटा था, तो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। अच्छा श्वेतांबर को कौन लीड करते थे, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु भी बोलते हैं, क्या, स्थूल बाहु या स्थूल भद्र, ठीक है। और जो दिगंबर को लीड कर रहे थे वो कौन लीड करते हैं, वो लीड करते थे भद्रबाहु। कौन, भद्रबाहु। ये याद रखिएगा पूछा गया है कि दिगंबर के को किसने मतलब आगे चलाया था, तो ये भद्रबाहु ने चलाया था। और स्थूल भद्र ने चलाया था श्वेतांबर को। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये जृंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कहाँ, जृंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अनेकांतवाद किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये जैन मत है। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान, ठीक है। अच्छा एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सी विधि कहा जाता है, तो ये सल्लेखना विधि बोलते हैं। सल्लेखना विधि होती ये है कि जो भी इस विधि का प्रयोग करता है वो एक गुफा में चला जाता है, अकेली गुफा में, और वहां पर बैठ के मतलब ईश्वर की आराधना करते हैं या याद करते हैं ईश्वर को, और तब तक तपस्या करते हैं जब तक उनके शरीर से प्राण ना निकल जाए, यानी भूखे प्यासे रह करके। और खास बात ये है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, आपने नाम सुना होगा, गुप्त वंश के, मतलब मौर्य वंश में, गुप्त क्यों बोलेंगे भाई, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी पता है आपको, सल्लेखना विधि से ही इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था और इन्होंने दीक्षा लेकर अपने जो प्राण त्यागे थे वो सल्लेखना विधि से ही त्यागे थे। कहाँ त्यागे थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों की आहुति मतलब प्राण त्यागे थे सल्लेखना विधि से, ठीक है। जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो बसदिश कहा जाता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है, ईश्वर और आत्मा की। अड़ुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शिना, ठीक है, प्रियदर्शिना। अच्छा जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में जो है वो 4 संगीतियां हुई थी और जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। तो ये कौन कौन सी संगीति, प्रथम संगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी जो कि बिहार में है, और 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो स्थूल भद्र ने की थी। किसने की थी, स्थूल भद्र ने की थी। और दूसरी जो जैन संगीति थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। देवर्धि क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी, तो दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। आगे बढ़ेंगे तो किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्वाण या मृत्यु हुई थी, तो ये पावापुरी में ही हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था, तो ये सुधर्मन बना था। कभी कभी सुघर्मन ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, सुधर्मन या सुघर्मन दोनों में से कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। जैन धर्म की दूसरी संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, देवर्धि क्षमा श्रवण ने।
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत व अर्धमगधी में है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके शासनकाल में ही ये दोनों संप्रदाय अलग हो गए थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। मैंने आपको बताया था ना, जो श्वेतांबर थे इसके संस्थापक कौन? स्थूलभद्र। और दिगंबर के भद्रबाहु, दोनों याद रखिएगा। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों से प्राप्त हो उसे मति ज्ञान कहा जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? जब इन्होंने ग्रह त्याग दिया था उसके बाद ये यति कहलाए थे। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये केवलिन कहलाए थे। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब हैं? सांख्य दर्शन के करीब हैं। और सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल। कौन? कपिल। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? तो ये अरिष्टनेमि के समकालीन थे और ये अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। क्या? 22वें। और 23वें कौन थे? पाशा रघुनाथ। 24वें महावीर स्वामी थे। तो ये 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे वासुदेव श्री कृष्ण। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से मिलता है। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में किसकी गणना की जाती है? तो जयसिंह, सिद्धराज चालुक्य एवं कुमार पाल चालुक्य की जाती है। स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? मतलब स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये चंदना थी। कौन थी? एक भिक्षुणी चंदना थी, यही इस संघ की प्रधान थी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आगम के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? भगवती सूत्र में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कौन सा कहलाता है? 14 पूर्व। दिलवाड़ा की जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विमल शाह ने करवाया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य शासक ने। कौन सा स्थल पाशा रघुनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह है समेत पर्वत। ये कहां पर है? झारखंड में है। कहां है? झारखंड में ये स्थित है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कब? वैशाख पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर है ये? नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 463 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। ध्यान रहे, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। लेकिन अगर पालक माता पूछ लिया जाए, यानी जिन्होंने इनको पाला था, तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी। क्योंकि इन्होंने, जो कि इनकी मौसी थी, ठीक है, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। तो अगर पालक माता पूछा जाए तो प्रजापति गौतम। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोदन। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और जब गृह त्याग किया था उस घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब 29 वर्ष की आयु में निकले थे, 6 वर्ष लगे थे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने में। डिफरेंट जगह ये भटके, कई सारी तपस्याएं की, कई सारे लोगों से शिक्षा प्राप्त की, तब जाकर के इन्हें कहीं आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा भी कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहां पर है? ये यूपी में है, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अभी मैंने आपको बताया था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उरुवेला बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के हिरण्य पार्क में। सारनाथ कहाँ पर है? तो ये वाराणसी के थोड़ा सा करीब में पड़ता है, यूपी में, ठीक है। वाराणसी के यूपी के करीब में पड़ता है वाराणसी के। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश दिया कहाँ था? सारनाथ में।
बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बुद्ध, धम्म, संघ। और अभी मैंने आपको जैन धर्म के त्रिरत्न बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। लेकिन अगर बौद्ध धर्म के पूछेंगे तो बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है। बुद्ध धर्म के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? मध्यम मार्ग। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त हुआ? हीनयान और महायान। क्या? हीनयान और महायान। ये क्या होते हैं? दोनों में अंतर क्या है? हीनयान क्या होते हैं? ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। महायान क्या होते हैं? ये मूर्ति पूजा करते हैं, यानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो मौसी प्रजापति गौतमी ने। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, आया है। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। और प्रथम गुरु कौन थे? अगर पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? ये उपसंपदा या प्रव्रज्या, ये सबसे ज्यादा वर्ड देखने के लिए मिलता है, प्रव्रज्या बोला जाता था। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? ये अनुसावन पाठ कहा जाता था। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? तो अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोगल्लान थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, जो कि यूपी में है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली। देखिए मैंने आपको जैन धर्म में बताया था प्राकृत और अर्धमगधी के बारे में, लेकिन बौद्ध धर्म की जो प्रमुख भाषा थी वो थी पाली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध अनात्मावादी थे, पर किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? उरुवेला में की थी। बौद्ध मत यानी वज्रयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया है? पंचरक्षा की। किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है? तो पंचम बौद्ध संगीति। देखिए हमने 4 बौद्ध संगीति पढ़ी है, मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पंचम बौद्ध संगीति को थोड़ा सा विवादास्पद माना जाता है। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ी थी? तो द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ी थी। तो अब ये बौद्ध संगीति की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। तो 4 बौद्ध संगीति हैं, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। पहले हम ईयर याद कर लेंगे। 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, फिर 255 ईसा पूर्व, और फिर ये है प्रथम शताब्दी। आई थिंक ये है कुछ ईस्वी है, 72 ईस्वी या 78 ईस्वी करके था, बट आपने इतना ध्यान नहीं देना है, ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर एग्जैक्टली लिख देता हूँ तो 72 ईस्वी है। ठीक है, 72 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए इनके प्लेसेस याद रखने हैं। तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन थे? पहले महाकश्यप थे, दूसरे के सभाकामी, कभी कभी शुभुकामी लिखा हुआ मिलता है, तीसरी के मोगलीपुत्र तिस्य थे, और चौथी के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासक की बात करें तो पहली की अध्यक्षता की थी अजातशत्रु ने, दूसरी की कालाशोक ने, तीसरी का अशोक ने, चौथी की कनिष्क ने। अब मैं आपको याद करवा देता हूं, परेशान मत हो। ठीक है सर, आपने एक साथ इतना सब कुछ बता दिया, समझ में नहीं आया, इतना कैसे याद करेंगे, दिमाग में नहीं घुस रहा है। ठीक है, मैं आपको याद करवाता हूँ। अध्यक्ष पहले याद करवा देता हूँ। अध्यक्ष को याद रख लो कैसे? अक्षय कुमार को बुलाओ। क्या? अक्षय कुमार को बुला लो। एके, अक्षय कुमार को एके कहते हैं ना, 2 बार बुलाओ अक्षय कुमार को। एके एके क्या सर एके कर रहे हैं? देखो, ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, फिर ए फॉर अशोक, फिर के फॉर कनिष्क। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्या बोलेंगे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर से बोलो, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इस तरह से याद हो गया एके एके। नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। अब पूछे तीसरी वाली तो आप बताओगे ए फॉर अजातशत्रु होगा, ए फॉर यहाँ पर क्या होगा? अशोक होगा। इस तरह से 1-2 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। मैंने तो रट रखा है बहुत ज्यादा। अब देखो ये कैसे याद होंगे? प्लेस। अब प्लेस में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक है राजा, एक है रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा कुछ नहीं है। एक राजा है, उनकी पत्नी का नाम है वैशाली। क्या नाम है? क्या नाम है? वैशाली। और फिर इनकी जब शादी हुई, राजा की शादी वैशाली नाम की रानी से हो गई, तो इनको एक पुत्र का जन्म हुआ। क्या हुआ? पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र बड़ा खूबसूरत था, तो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इन्होंने उसके कान में क्या पहना है? कुंडल। क्या पहना दिया? अरे वो कुंडल नहीं कानों में पहनाते, वही पहना दिया, बस आपने याद कर लिया। तो सबसे पहले कौन? राजा, तो राजगृह।
फिर उनकी पत्नी कौन, वैशाली दूसरी वाली। फिर इनकी शादी हो गई तो तभी तो पुत्र हुआ, तो तीसरा वाली कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। फिर इन्होंने कान में कुंडल पहना दी, किसके, पुत्र के, तो फिर कुंडलवन हो गया। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी आएगा आप कर ले जाओगे। बाकी अध्यक्ष आप एक बार देख लो, महाकश्यप, सबुकानी, मोगलीपुत्ती से वसुमित्र और अश्वघोष, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, सबकी लिए ट्रिक नहीं बनाई मैंने। आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी, 20। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, तो 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को। क्षणभंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है, बौद्ध मत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई, पाली भाषा में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनारा या कुशीनगर में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। पाल वंश के ये शासक थे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, अब देखो ऐसे याद रखोगे, एक करके बताए थे ना। तीसरी बौद्ध संगीति अध्यक्षता पूछी गई, अशोक नहीं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, तो तीसरी अशोक हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, अशोक के शासनकाल में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। सांची क्यों प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची का स्तूप। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार। अब बिंबिसार कौन है, ये मगध में जो था हर्यक वंश का, क्या हर्यक वंश का जो था ये क्या संस्थापक था, बिंबिसार। ठीक है, किसका, हर्यक वंश का। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतम, इनकी जो मौसी थी वही इनकी प्रथम महिला शिष्या थी। बोध गया कहाँ स्थित है, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का, जातक कथा बोलते नहीं है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का क्या प्रतीक था, घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, आम्रपाली वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है, नागार्जुन। इनको आइंस्टीन बोलते थे, भारत का आइंस्टीन बोला जाता था नागार्जुन को। अच्छा, ये पूछा जाता है कि नागार्जुन किस शासक के समकालीन थे, तो आपको बताना है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के ये समकालीन थे। ठीक है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता किसने की थी, कनिष्क ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, मतलब अध्यक्षता नहीं, किसके शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता तो इसकी वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। ठीक है, आप थोड़ा भावनाओं को समझ लिया करिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी और अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे महाकश्यप थे। और किसकी शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था, देवी देवताओं की पूजा। मैं आपको बताया ना, एक तरीके से जो महायान था, ठीक है, महायान वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मतलब मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान नहीं करते थे। अब हीन से मिल ही रहा है, शब्द समझ में आ रहा है, हीन यानी वो किसी भी तरीके की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, हीन थे मूर्ति से। महायान क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे, अश्वघोष, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौन सी बौद्ध रचना गीता की समान पवित्र मानी जाती है, तो धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसे कहा गया है, तो मैत्रेय को कहा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के इससे दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, तो दक्षिण की साइड अगर आप देखेंगे, अगर ये आप मैप ले लें, तो दक्षिण की जो साइड था वो हीनयान था और उत्तर के साइड जो था वो महायान था। अब
देशों की बात हो रही है तो अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको श्रीलंका मिलेगा, उत्तर में जाएंगे नेपाल मिलेगा आपको, चाइना मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरह से भारत के से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, तो ये था महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है चार आर्य सत्य, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, ये था देवदत्त, जो कि इनका चचेरा भाई था गौतम बुद्ध का। और कई बार देवदत्त ने तो गौतम बुद्ध को मारने तक की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये खुद ही मर गया था, ठीक है। कहते हैं ना, आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद ही उसमें गिर जाओगे। देवदत्त तो वही हुआ था इसके साथ। बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारक सहायक थे, तो एक तो विदेशी आक्रमण की वजह से पतन हुआ, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति हो गई थी, और बौद्ध संघों की असमर्थता। ये कुछ कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के। वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको किसने कटवा दिया था, तो एक शशांक नाम का शासक था, इसने कटवा दिया था। गृहस्थ जीवन में रहकर गौतम मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें उपासक कहते हैं। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, कुषाण काल में, क्योंकि चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कनिष्क। और कनिष्क जो है किस वंश का था, तो ये कुषाण वंश था। महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। कहा, निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की ने दर्शन और योग की शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से। और मैंने आपको बताया था ना, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक की बात कर लेते हैं। जन्म का प्रतीक क्या था, कमल और साण। ज्ञान प्राप्ति का पीपल, ठीक है, बोधि वृक्ष। और मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। और प्रथम उपदेश का क्या, चक्र, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल की बात कर लें तो लुम्बिनी वन, इनके लुम्बिनी में जन्म हुआ था। उरुवेला की बात करें, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। वेलु वन निवास स्थान था। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वृक्ष कौन सा था, पीपल का था। और उस वृक्ष को क्या नाम दिया गया, बोधि वृक्ष। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई थी, 35 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो ये नासिक में था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित हैं, तो ये विनय पिटक में जो है वो संघ के नियम वर्णित हैं। मैंने आपको 3 पिटक बताए थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक में क्या है, संघ के नियम है। अगर पूछा जाए सुत्त पिटक में क्या है, तो भगवान बुद्ध के सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए, सिद्धांत। और अभिधम्म पिटक में क्या है, तो बौद्ध शिक्षाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। मिलिंद पढ़ो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है, तो ये नागसेन के बीच है। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है महायानवाद। क्यों, क्योंकि दोनों ही धर्मों में क्या है, मूर्ति पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद्र या सुभद्र भी बोलते हैं। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम दिनों में जो है ये कुशीनगर में गए थे और वहीं पर इन्होंने विषाक्त भोजन किया था। उसके बाद इन्हें भी एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं इन्होंने विषाक्त भोजन कर लिया, मतलब खाने में जहर था, या फिर कहीं कहीं पर लिखा है कि फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और उसी घटना को लेकर के जो इनका शिष्य था सुभद्र, वो काफी ज्यादा रो रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने इन्हें उपदेश दिया था और वही अंतिम उपदेश थे महात्मा बुद्ध के। और ये जो व्यक्ति थे जिनको उपदेश दिए थे ये थे सुभद्र, या इसीलिए बोलते हैं ये अंतिम व्यक्ति थे या महात्मा बुद्ध के अंतिम शिष्य थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखल्लीपुत्र गोशाला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीवकों ने। कहते नहीं आजीवक
ये संप्रदाय के लोग। तो आजीवकों ने जो था वो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोशाल थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय की अगर बात करें तो आजीवक संप्रदाय ये काफी प्रसिद्ध हुआ था और इसके संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। फिर घोर अक्रियावादी है, पूर्ण कश्यप है इनके संस्थापक। फिर उच्छेदवादी है, नित्यवादी है, संदेहवादी है, बट ये इतने एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। अब हम बात करें इस्लाम धर्म के कुछ पॉइंट्स की, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, पैगंबर थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। 24 सितंबर सन 622 को हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून सन 632 ईस्वी में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? तो 8 जून सन 570 ईस्वी को हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो कुरान नाम के ग्रंथ में। जो मुस्लिम्स की जो पवित्र किताब है कुरान, उसमें पैगंबर साहब की क्या है? शिक्षाओं का उल्लेख है या संग्रह है। पैगंबर के जन्म दिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ था? यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हुए? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा जैन धर्म में कौन कौन से? दिगंबर, श्वेतांबर। बुद्ध में पढ़ा बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान। वैसे ही ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं बेथलहोम में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं यहाँ हुआ था, बट दोनों ही ठीक है। ठीक है, आप इस तरह से मान के चलिए। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? यूसुफ नाम था। और ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मरियम नाम था। ठीक है, कुछ विवादित पॉइंट भी हो जाते। बेथलहेम में हुआ था और कुछ लोग बोलते नाजरत में हुआ था। ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता कहाँ जन्म हुआ था, हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा क्वेश्चंस को। तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पेंटियंस ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। सर्वप्रथम भगवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ था? महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिश को माना जाता है। कपालिकों के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा था? हेराक्लीज बोला था। ठीक है, क्या बोला था? हेराक्लीज बोला था। देखिए, अगर आप यूनानी धर्म ग्रंथों में देखेंगे तो हेराक्लीज नाम के एक देवता का जिक्र हुआ है जो एकदम सांपों से लड़ता था, उसको भी उनके मामा ने मारने का प्रयत्न किया था। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। मे भी ये ऐसा हुआ हो, मेगास्थनीज भारत आए थे और इन्होंने श्री कृष्ण की कहानी उठा के ले गए हों, उसके बाद वहां पर भी ऐसी कोई कहानी लिखी हो और श्री कृष्ण को इन्होंने अपनी कहानी में हेराक्लीज बोल दिया। ठीक है, शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा था? तो यह डायनोसिस बोला था। ठीक है, और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। और महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है ये बाहुबली से। ठीक है, बाहुबली कौन है? तो ये ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव कौन है? तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक थे। वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय ये है, फिर ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। अब ये इनके जो प्रणेता है वो आपको याद रखने। ठीक है, ये प्रणेता जो है, प्रणेता ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए प्रणेता। जैसे कि विशिष्टाद्वैत के रामानुज हैं, द्वैत के कौन है? मध्वाचार्य हैं। शुद्ध द्वैत के कौन है? वल्लभाचार्य हैं। द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बार्क। ये नाम यहाँ से पूछे जाते हैं डायरेक्ट। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है? 5 प्रकार की। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।